एक पुरुष एक राम जी के माधुर्य रस के अधिकारी कौन है? जिनका मन मर गया हो, संसार की कल्पना समाप्त हो चुकी हो, जिनकी दृष्टि में एकमात्र पुरुष श्री राम जी शेष बचे हो और एकमात्र श्री किशोरी जी सीताराम जी को छोड़कर जिनके ध्यान में, जिनके तन मन प्राण में दूसरा समाया न हो। 14 भुवन एक पुरुष एक नाम, एक पुरुष एक नाम। कैसी बीज मंत्र सोई जाने, कैसी बीज मंत्र सोई जाने, कैसी बीज मंत्र सोई जाने, कैसी बीज सोई जाने, नावे अमर बिना, नावे राम कहते भैया हमें तो देखना है राम जी का रास, चले जाओ चित्रकूट। कामद गिरिधि डेरा दीजे, कामद गिरिधि डेरा दीजे, अर्धरात्रि मह बैठ सिलन करो, सुखद युगल रस पूजे, कामद गिरिधि डेरा दीजे। बस वहां युगल नाम जप करो, संसार त्याग करके बस जाओ चित्रकूट। कामताना जी का आश्रय लो, कृपा कर देंगे कामताना जी। तो रसानाम से अरण्य कांड है और छंद साम। छंदों की भी जातियां निश्चित नहीं, बहुत जातियां छंदों अनेक। हमारे महाराज जी ऐसा कहते थे कि पंडित जी प्रत्येक शास्त्र अनंत है, जैसे व्याकरण अनंत है, ज्योतिष अनंत है, महाराज जी कहते थे छंद शास्त्र भी अनंत है। बहुत से ऐसे भी छंद हैं जो अप्रसिद्ध है, लेकिन वो भी छंद हैं, लोगों को बोध नहीं है और वो भी छंद है। जैसे छंदों की अनेक जातियां हैं, ऐसी किष्किंधा कांड में बंदर भालू भी अनेक प्रकार के, कितने प्रजाति के बंदर भालू हैं महाराज। इस समय पूरे एशिया महाद्वीप के तो है ही हैं, और पूरे इसमें जितने दुनिया है सबके बंदर है ही हैं। 7 द्वीप पृथ्वी के पता नहीं कहां कहां के कैसे कैसे बंदर राम जी के वहां आए, वो सब छंद साम से। यही विधि होत बत कही आए बानर जूथ, नाना बरन सकल दिशि देखिए केस बहुत। शंकर जी बोले पार्वती जी हम कहां तक वर्णन करें। बानर कटक उमा में देखा, सो मूर्ख जो करन चहले का। तो वो मूर्ख है जो उनकी गिनती करना चाहता है। इसके 2 अर्थ हैं। एक अर्थ तो है कि इतनी संख्या की गिनती कौन करे, और दूसरी बात यह है कि बंदरों की गिनती करने वाला मूर्ख ही है।
क्योंकि एक जगह बैठे तो शांत होकर चुपचाप तब तुम की गिनती की जाए। अब इधर से गिनना शुरू कर, इधर वाला उधर उठ के बैठ गया, उधर वाला उठ के उधर चला गया, कैसे गिनती करें? इसलिए बंदर बहुत चंचल होते, एक जगह ठहरते नहीं है, इसलिए एक वो मूर्ख है जो इनकी गिनती करना चाहता है। इतने बंदर भालू हैं, इसलिए छंद साम से किष्किंधा कांड का मनन करना चाहिए। और छंद साम अपी से सुंदर कांड का वर्णन है। सुंदरकांड का वर्णन इसलिए अपी शब्द जो है निश्चयार्थक है। बंदर भालू तो किष्किंधा कांड में बहुत इकट्ठे होते हैं, लेकिन जानकी जी कहाँ है ये पता कहाँ लगता है? सुंदर कांड में हनुमान जी पता लगा करके लौट के आते हैं, इसलिए सुंदर कांड की कथा अपी में है। और मंगला नाम की कथा है युद्ध कांड, लंका कांड। क्योंकि भैया मंगल कब होगा? जब अमंगल का प्रतीक रावण अपने कुल खानदान के सहित नष्ट हो जाएगा, तभी संसार का मंगल होगा। देव ब्राह्मण के सहित संपूर्ण विश्व का मंगल तभी होगा जब अमंगल रूप रावण कुटुंब खानदान के सहित जय सिया राम हो जाए। उसके बिना मंगल कैसे होगा? तो मंगलानांच करतारऊ ये युद्ध कांड की कथा। और करतारऊ करता कौन है? बोले श्री सीताराम जी ही करता है, यही करता है। ये बैठ गए तो सबका सब काम बन गया। राम राज बैठे राम राज बैठे सब शोका राम राज बैठे राम राज बैठे हर्षित भये सब शोका हर्षित भये। पहले मंगलाचरण के पहले श्लोक की संक्षिप्त चर्चा संपन्न हुई। संपूर्ण रामायण काव्य इस पहले श्लोक में प्रतिष्ठित है। तो श्री सरस्वती गणपति की भी वंदना है, श्री सीताराम जी की भी वंदना है, और संपूर्ण श्री सीताराम जी का चरित्र भी, रामचरितमानस भी बीज रूप में यहां विद्यमान है। अब एक विशेष बात, वो बात यह है कि ठाकुर जी श्री सीताराम जी हमारे हृदय कुंज में विराजने वाले। अरे सब में रमण करते, क्या हमारे भीतर रमण नहीं करते? वे हमारे हृदय में भी रमण करने वाले हैं। हमारे का मतलब ऐसा नहीं समझना कि केवल ये बाबा जी बैठा कथा कहने वाला इसी के हृदय में। आचांडाल पर्यंत सभी के भीतर रमण करते हैं, जड़ और चेतन में भी रमण वे करते हैं। सामान्य की तो चलेगा, चेतन में जड़ में सब में रम रहे हैं ठाकुर जी, सब में युगल रमण कर रहे हैं। उसमें कोई भेद नहीं कि ब्राह्मण है कि चांडाल है, सब में रमण कर रहे हैं। पर रमण करने वाले सीताराम जी का अनुभव हमें क्यों नहीं हो रहा है? अनुभव तो होना चाहिए कि नहीं, कि हमारे भीतर सीताराम जी का लीला विलास हो रहा है। बोले भैया अनुभव होने लग जाएगा, क्यों नहीं हो रहा है? बोले श्रद्धा और विश्वास की कमी के कारण। श्रद्धा का स्वरूप क्या है और विश्वास का स्वरूप क्या है?
श्रद्धा कहते किसको? किसको कहते हैं श्रद्धा? आजकल बाबा लोग श्रद्धा का स्वरूप ही नहीं समझते। श्रद्धा कहते किसको? जहां थोड़ी चमक दमक दिखाई पड़ी, जहां थोड़ी भीड़ भाड़ दिखाई पड़ी, जहां घोड़ा गाड़ी दिखाई पड़ी, जहां कोई जय जयकार दिखाई पड़ी, अरे बस क्या कहना, महाराज महाराज महाराज, हमारी बड़ी श्रद्धा है, बड़ी श्रद्धा है। कैसे पता श्रद्धा? बोले श्रद्धा का परिचय ये तब मिला जब कोई दुर्घटना घट गई तो जिसको हम बड़ी श्रद्धा से पूछते थे उनके फोटोओं को उठा के घूर पर फेंक के आए, कचड़े में डाल आए। ये क्या है? ये है हमारी श्रद्धा और विश्वास। अरे राम, दूसरे पर विश्वास तो राम जी बहुत पीछे होगा। कई बार मनुष्य इतना अविश्वासी हो जाता, अपने ऊपर भी उसे विश्वास नहीं रह जाता। धर्मात्मा पुरुष को अपने ऊपर भी विश्वास होता है। हमें महाकवि कालिदास की वह पंक्ति स्मरण में आती है, नृणाम ही संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तःकरण प्रवृत्तयः। अभिज्ञान शाकुंतलम में महाराज दुष्यंत जब कर्ण महर्षि के आश्रम में प्रवेश करते हैं और वहां शकुंतला का दर्शन करते हैं तो उनका चित्त स्वाभाविक शकुंतला की ओर आकृष्ट होता है और वे अपने मित्र विदूषक से कहते हैं कि क्या बात है, इस कन्या का रूप मुझे अपनी ओर आकृष्ट कर रहा है। तो विदूषक उनको फटकारते हुए कहता है कि ये ऋषि की कन्या है, तुम क्षत्रिय हो, पता चलेगा तो तुमको शाप देकर वे भस्म कर देंगे। बोलते नहीं, यह विप्र कन्या होती तो मैं धर्मात्मा राजा हूं, मेरी चित्त की वृत्ति इस ओर नहीं जाती, निश्चित ही इससे मेरा विवाह होने वाला है और ये ब्राह्मण कन्या नहीं, ये क्षत्रिय कन्या है, नहीं तो मेरी चित्त की वृत्ति कभी इस ओर जाती नहीं। मुझे अपने मन पर पूरा विश्वास है, मैं एक कुलीन क्षत्रिय हूं। हमारा मन कुमार्ग में नहीं जा सकता, हमारा मन पाप की ओर नहीं जा सकता। कितना बड़ा विश्वास, हमारा मन पाप की ओर नहीं जाए। हमें अपने ऊपर भी अपना विश्वास है, धर्मात्मा पुरुषों को अपने ऊपर भी विश्वास होता है। जब तक श्रद्धा और विश्वास आपके भीतर पुष्ट नहीं होगा तब तक आपको अपने हृदय बिहारी ठाकुर जी की लीला नहीं दिखाई पड़ेगी। अब श्रद्धा कहते किसको और विश्वास किसको कहते हैं? जैसे गौरी शंकर में अंतर नहीं, ऐसे श्रद्धा विश्वास में भी ज्यादा कोई अंतर नहीं, एक ही है। श्रद्धा के बिना विश्वास नहीं होगा, विश्वास के बिना श्रद्धा नहीं होगी। श्रद्धा विश्वास दोनों जब होंगे तब एक साथ ही होंगे, अलग अलग नहीं होंगे। वेद गुरु वाक्येषु विश्वासा श्रद्धा, वेद और गुरु इनके वचनों में विश्वास, इसका नाम है श्रद्धा। ध्यान दें, केवल वेद वाक्येषु विश्वासा श्रद्धा नहीं, केवल गुरु वाक्येषु विश्वासा श्रद्धा नहीं, अपितु वेद गुरु वाक्येषु विश्वासा श्रद्धा। केवल वेद वचनों में विश्वास श्रद्धा है ये कहेंगे तो वेद में कुछ ऐसे कृत्यों का भी वर्णन है जो विशेष विधि है, सबके लिए नहीं है। तब वेद की दुहाई देकर के लोग हिंसात्मक यज्ञ करने लग गए। सब बातें सबके लिए नहीं लिखी और केवल गुरु वाक्य विश्वासा कहेंगे तो तमाम लोग गुरु बने डोल रहे हैं न जिनके भीतर वेद के प्रति श्रद्धा है, न धर्म के प्रति श्रद्धा है, न सदाचार संपन्न उनका जीवन है। ऐसे लोग मनमुखी पंथ चलाने वाले लोग भी गुरु बन जाएंगे। उनके वचनों में श्रद्धा रखोगे
तो कितने गहरे गड्ढे में गिरोगे नहीं कहा जा सकता। इसलिए वैदिक सदाचार की प्रतिष्ठा जिनके जीवन में है, ऐसे वैदिक आचार्य सद्गुरु, उनके वचनों में श्रद्धा विश्वास, इसी का नाम है श्रद्धा। श्रद्धा और विश्वास की ये महिमा है। ये श्रद्धा कौन है? बोले श्रद्धा भगवती पार्वती जी हैं। और विश्वास कौन है? बोले साक्षात भगवान शिव विश्वास। श्रद्धा कहते ही उसको है जिसमें परिवर्तन न हो। श्रद्धा कहते ही उसको है जो घटे नहीं, जो निरंतर बढ़े उसे श्रद्धा कहते हैं, जो घट जाए उसे श्रद्धा नहीं कहते, जो बढ़े उसे श्रद्धा कहते हैं। अब हम लोग आत्मनिरीक्षण करें कि भगवान के प्रति, उनके नाम के प्रति, संतों के प्रति, गुरुजनों के प्रति हमारी निष्ठा घट रही है, श्रद्धा घट रही है कि बढ़ रही है? यदि घट रही है तो हमारे जीवन में कचाई है, और यदि बढ़ रही है तो तब ठीक है, तब संतोष की बात। पूज्यपाद पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज का वचन है। पंडित जी महाराज कहते हैं साधक की सबसे अमूल्य संपत्ति श्रद्धा है। ये गौ माता क्या है? ये साक्षात श्रद्धा है। सात्विक श्रद्धा धेनु सुवाय, साक्षात श्रद्धाएं। श्रद्धा के बिना परमार्थ में गति नहीं। श्रद्धा में परिवर्तन नहीं होता, इसलिए साधक श्रद्धा की समार करता रहे। श्रद्धा ही उसकी पूंजी है, श्रद्धा ही उसकी संपत्ति है। श्रद्धा चलेगी सब कुछ चला गया। श्रद्धा कैसे सुरक्षित होती है और श्रद्धा कैसे नष्ट होती है? श्रद्धा शून्य व्यक्तियों का कुसंग करने से श्रद्धा नष्ट होती है, और श्रद्धावानों का संग करने से श्रद्धा पुष्ट होती है। इसलिए हम विवेकशील मनुष्य ये विचार कर लें, अमुक व्यक्ति की गौ के प्रति, ब्राह्मण के प्रति, संत के प्रति, गुरु के प्रति, माता के पिता के प्रति, भगवान के प्रति, भगवत नाम के प्रति, एकादशी के प्रति, भगवत प्रसाद के प्रति, भगवत चरणामृत के प्रति, धर्म के प्रति, वेद के प्रति, शास्त्र के प्रति, पुराणों के प्रति श्रद्धा है कि नहीं? यदि श्रद्धा है तो ही हम संग करें। यदि उसकी श्रद्धा में कमी दिखती है तो चाहे जितना हमारा प्रिय हो, हम उससे भीतर से दूर हो जाएं। आमने सामने की राम राम तो कर लें, लेकिन ये पता चल जाए कि हमारे जो श्रद्धेय हैं उनके प्रति इसके चित्त में श्रद्धा की कमी है, उससे दूर हो जाए। आपकी किसी महापुरुष के प्रति श्रद्धा है और एक दूसरा व्यक्ति है, उसकी श्रद्धा में थोड़ी सी कसर है। अब उस व्यक्ति से आपका प्रेम हो गया, भले ही वो हमारे संबंध में या किसी व्यक्ति के संबंध में कुछ ना बोले, थोड़े ही दिनों में आपकी श्रद्धा में अंतर पड़ जाए। इसलिए श्रद्धावान व्यक्ति को अपनी श्रद्धा रूपी संपत्ति की सुरक्षा करने के लिए श्रद्धा शून्य व्यक्ति का संग नहीं करना चाहिए। श्रद्धा से जो शून्य है वही विमुख है, और जो श्रद्धावान है वही सन्मुख है। सन्मुख होए जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अघनासी कवि। श्रद्धा शून्य विमुख है। इसलिए सूरदास जी ने कहा, विमुख जनन को संग न की, विमुख जनन विमुखों का संग मत करो, श्रद्धा में कमी आ जाएगी। देखो पार्वती जी श्रद्धा का स्वरूप क्यों है? उनकी श्रद्धा में कसर नहीं। शंकर जी ने सप्तर्षियों को भेजा, जाओ उनकी श्रद्धा की परीक्षा लेके आओ पार्वती जी की। आप सब जानते ही हैं, खूब लंबा चौड़ा प्रवचन किया सप्तर्षियों ने। पार्वती जी ने कहा
महाराज बहुत दुख हो रहा है हमको कहते हुए, लेकिन क्या करें, कहना पड़ता है। आप लोग माला फेरना छोड़ के ब्याह शादी कराने के चक्कर में क्यों पड़ गए? आप लोग महात्मा हो, भजन कीजिए। संसार में तमाम लड़के लड़के कुंवारे कुंवारी डोल रहे हैं, आप उस प्रपंच में क्यों पड़ते हैं? महाराज ब्याह के चक्कर में बाबा जी को नहीं पड़ना चाहिए। आप लोग महात्मा हो, आप लोग बीच बिचौलिया क्यों बनते हो? सप्तर्षियों ने कहा क्या करें, और हम तो यही अब सब काम छोड़ के यही बूढ़ा उठा लिया है, तो लोगों को प्रेरणा देंगे। आजकल तो ऐसा भी कोई विभाग खुला है कि जो संपर्क कीजिए। एक सज्जन आए थे हमारे पास वृंदावन, बोले महाराज मैं आपकी कृपा से एक बड़े पवित्र काम में लगा हुआ हूं। उनका कौन सा काम कर रहे हैं आप? बोले जैसे आप गो रक्षा और गो सेवा की भावना लोगों में जगा रहे हैं, मैं भी एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहा हूं। हमारी बड़ी जिज्ञासा हुई, हमने कहा आप क्या काम कर रहे हैं? बोले महाराज वधू चाहिए तो हमसे संपर्क कीजिए, किसी वर को वधू चाहिए तो हमसे संपर्क कीजिए। बोले हमने संस्था बना रखी है। अब किसी को वर चाहिए तो भी हमसे संपर्क कीजिए, माने हम ब्याह कराने का काम करते हैं। बोले हमारा पूरा कंपनी काम करती है, स्टाफ है, और हम उसका अपना कमीशन भी लेते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी, सब चीज हमारे नेट पर उपलब्ध है। बोलो भक्त वत्सल भगवान। तो उस जमाने में तो ये विभाग नहीं खुला था, कलयुग में ये विभाग भी खुल गया है। पार्वती जी ने कहा जब ऐसी ही बात है तो को कियन आलस ना, कन्या अनेक जगमा, बहुत वर हैं और बहुत कन्याएं हैं। आप वहां जाइए, हमें आपकी आवश्यकता नहीं है। अंत में अंतिम बात कह दी। क्या कह दिया? बोले महाराज तुम्हारे हाथ पांव जोड़ती हूं, नारद जी ने जो आज्ञा मुझे दी है, मैं उसके पालन में अणुमात्र भी शिथिलता नहीं बरत सकती। यह है श्रद्धा। पूर्ण वैदिक सदाचार संपन्न देवर्षि नारद जी मेरे गुरु हैं, और उन्होंने जो मुझे उपदेश दिया मैं उससे हट नहीं सकती। तो जो नारद कर उपदेश, आप कहें सतबार महेश। ये श्रद्धा है। जन्म कोटि लग रगड़ हमारी, बरऊं संभुनत रहूं कुमारी। ये श्रद्धा है। ऐसी श्रद्धा हो तो एक ही जन्म में भगवान की प्राप्ति हो जाती है। अब विश्वास, हम लोग सब कहते हैं कि नहीं कि हरिनाम अमृत है, कहते हैं कि नहीं अमृत है? अमृत है हरिनाम जगत में। मामा जी का अमृत है हरिनाम जगत में, छोड़ विषय बुस करना क्या हरिनाम, अमृत है हरिनाम जगत में, अमृत है हरिनाम जगत में, विषय बुस करना क्या हो।
की माता, हरि नाम नहीं तो की माता। हम लोग सब गा भी रहे, नाच भी रहे, झूम भी रहे हैं, लेकिन विष सामने आ जाए, हालाहल विष। भाई आप तो नामामृत पीते हो, पी जाओ विष। बोले भैया अभी बहुत दिन जीना, धरती पर बहुत दिन रहना, बहुत काम धंधा करना है। पर शंकर जी को विश्वास है, नाम का अमृत जिसके भीतर है, विष उसका क्या बिगाड़े, ये विश्वास। बिनु विश्वास भगत नहीं, कोई बिन द्रवही न राम कृपा बिन सपने हूँ जीवन लह विश्राम। ये विश्वास है। नाम प्रभाव जाने शिव नाम प्रभाव काल पूर्त फल दीन हमी तो काल पूर्त फल दीन। श्रद्धा विश्वास रूपी शिव पार्वती के चरणों में हमारा प्रणाम है। वंदे बोधमयम नित्यम। कहते इस श्रद्धा विश्वास की कमी होवे तो सिद्धों को भी अपने अंतर्यामी का अनुभव नहीं होता है। ये शिव पार्वती हैं। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रुतो ही वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंद्यते। ज्ञानमय नित्य भगवान शिव स्वरूप जो श्री सद्गुरुदेव हैं, मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। साधक कई जन्म तक साधन करे तो भी वह अपने दोषों का, अविद्या का, अज्ञान का संहार नहीं कर सकता, किंतु सद्गुरु की कृपा हो जाए तो वह अपनी अविद्या, अपने दोषों का संहार करके विजय प्राप्त कर लेता है। बोले देखो तो सही, पूर्णिमा का चंद्रमा पूरा है, फिर भी उतना दर्शनीय वंदनीय नहीं है जितना द्वितीया का चंद्रमा वंदनीय है, क्योंकि शंकर जी ने उसे अपने ललाट पर धारण किया। यदि तुम्हारा साधन द्वितीया की चंद्र कला के समान भी क्षीण हो गया, किंतु पूरी तरह तुम सदगुरु के चरणों में आश्रित हो गए और गुरुजी ने कहीं तुम्हें शिरोधारी कर लिया, स्वीकार कर लिया, तो तुम भले ही द्वितीया के चंद्र के समान क्षीण साधन वाले साधक हो तो भी सारे जगत में तुम वंदनीय हो जाओ। ध्यान नहीं बात। इसका मतलब है सद्गुरु कृपा प्राप्त हो तो साधन न भी होगा तो भी वह जगत में वंदनीय हो जाएगा। और साधन में कोई परिपूर्ण है, किंतु गुरु तत्व में जैसी श्रद्धा होनी चाहिए, गुरुजनों में जैसी प्रीति होनी चाहिए, वैसी प्रीति नहीं है। तो महाराज तो सब जगह कसर ही कसर है, कमी ही कमी है। अब कहते हैं महाराज एक बड़ा पवित्र जंगल है, उसका नाम है श्री सीताराम चरित्र वन। उस श्री सीताराम जी के मंगलमय चरित्र वन में दो लोग निवास करते हैं, एक कवीश्वर हैं और एक कपीश्वर हैं। कवीश्वर वाल्मीकि जी हैं और कपीश्वर श्री हनुमान जी महाराज हैं। ये क्या करते हैं उस जंगल में? ले सीताराम गुणग्राम पुण्यारण विहार वंदे विशुद्ध विज्ञान कवीश्वर कपीश्वर। ये श्री सीताराम जी के पवित्र चरित्र रूपी वन में विहार करने वाले हैं, इनकी मैं वंदना करता हूं और श्री जानकी जी को प्रणाम करता हूं। तो उद्भव, उत्पन्न, स्थिति, पालन और संहार का भी मूल कारण है, संपूर्ण क्लेशों को दूर करने वाली है, परम कल्याण का विधान करने वाली है, ऐसी श्री राम वल्लभा जानकी जी के चरणों में प्रणाम करता हूं। जिन भगवान की माया के अधीन होकर के ये संपूर्ण ब्रह्मादि देवता, संपूर्ण विश्व और माया से मोहित होकर के अपने अपने कार्य में लगा हुआ है, जिनके माया के कारण जो नहीं है वह भी सत्य के रूप में दिखता है, रज्जू में सर्प के समान भ्रमात्मक ज्ञान जिसके द्वारा हो जाता है, ऐसे भगवान जिनके
चरण शरण का प्रभाव ही शरणागत भक्त को संसार सागर को सहज ही पार उतार दे, संसार सागर से पार उतार देता है। ऐसे जो संपूर्ण कारणों के परम कारण हैं, ऐसे जो श्री राम हरि हैं, उनके चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ये रामचरित क्या है? नाना पुराण निगदागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम कुजदन्यतोऽपि स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमति मंजुलमातनोति। इसमें कुछ भी अशास्त्रीय नहीं है। अनेक पुराण वेद तंत्र रामायण आदि में जो वर्णित है वह तो सब इसमें है ही, कुछ संतों के मत भी इसमें दिए हुए हैं। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं हम इसको स्वांत सुखाए, इसको हम लिपिबद्ध कर रहे हैं, भाषाबद्ध कर रहे हैं, रामचरित्र का विस्तार कर रहे हैं। इसका तात्पर्य भैया जो स्वांत सुखाय होगा वही सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय होगा। जो स्वांत सुखाय नहीं है वो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय नहीं हो सकता। लोग सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करते हैं लेकिन स्वयं जीवन भर अशांत बने रहते हैं। सबका हित करने वाला वही होगा जो स्वांत सुखाय। गो सेवा के संबंध में भी मेरा आग्रह है, दिखावे के लिए गो सेवा मत करो, घोषणा के लिए गो सेवा मत करो। गो सेवा स्वांत सुखाय करो, इससे आपके आत्मा में संतोष होगा, आपकी आत्मा में सुख होगा। न मानो तो करके देख लो, अपने घर की गैया का गोबर उठा के देख लो, खजौरा करके देख लो, सानी बना के खिला के देख लो, आपके चित्त में कितना संतोष होता है। जब स्वांत सुखाय आप करेंगे तो वो सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय भी होता है। अपने से भिन्न दूसरे का आत्मा नहीं है, आत्मवेदम सर्वम। जिस पवित्र साधन से हमारे अपने चित्त में प्रसन्नता नहीं होगी, उस साधन के अनुष्ठान से दूसरों के चित्त में प्रसन्नता कैसे हो सकती है? जो स्वांत सुखाय होगा वही सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय होगा। यह पवित्र आयोजन सबके हृदय में गो भक्ति की, गो सेवा की प्रतिष्ठा हो, इसी निमित्त हो रहा है। कथा तो आज पूरी की पूरी श्री रसिया बाबा जी को ही करनी थी, लेकिन हम पहले आकर बैठ गए। अभी थोड़ा समय शेष है तो कल पूज्य बाबा की वाणी का भी रसास्वादन हम लोग करेंगे और थोड़ी देर हम भी चर्चा करेंगे। ऐसे ही मिलजुल करके और इस सत्र को पूर्ण करेंगे। बहुत सुंदर भाव है। बहुत से लोग कह रहे थे कि आयोजन दिल्ली के बीचों बीच शहर में कहीं होता। शहर में हो सकता था, हो सकता कुछ उपस्थिति भी ज्यादा हो जाती, लेकिन गौशाला जैसी पावनता वहां नहीं होती, गौशाला जैसी सात्विकता वहां नहीं होती। क्या अद्भुत दर्शन है। सवत्सा गोमाता खड़ी हैं, दोनों ओर सवत्सा गोमाताएं हैं। इधर माखन का लौंडा हाथ में लेके गोपाल जी बैठे हैं और उधर रास बिहारी श्याम सुंदर बांके बिहारी जी हैं, वो भी विराज रहे हैं। कैसी अद्भुत झांकी हो रही है। इन शब्दों के साथ आगे यथामत यथा समय आगे के चरित्रों का हम स्मरण करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। महाराज जी के चरणों में नमन।
साथियों, आज पहला दिन है। थोड़ी सी सूचनाएं प्रेषित करना चाहता हूं। जैसा कि आपको विदित है, यह दिव्य राम कथा जिसका कि सीधा प्रसारण साधना चैनल के माध्यम से किया जा रहा है, वहां घर पे बैठे हुए हिंदुस्तान में और विदेश में भी महाराज जी के अनेक भक्त हैं। उनको भी महाराज जी का कथा का और दर्शनों का लाभ मिल रहा है। हम यहीं से सभी भक्तों को वंदन करते हैं। एक जानकारी लोग जानना चाहते हैं कि यह श्री कृष्ण गौशाला कहाँ पर है और हम यहाँ पर कैसे आए, तो उनके लिए सूचना देना चाहूंगा। श्री कृष्ण गौशाला, जिसमें जैसा कि महाराज जी ने भी बताया, 8000 गायों के बीच में बैठकर हम लोग कथा सुन रहे हैं। 8000 गायों की करीब यहाँ पर सेवा की जा रही है। तो ऐसी गौशाला, इसका नाम श्री कृष्ण गौशाला है। यह सुल्तानपुर दबास गांव है। बवाना से कंझावना की ओर जो रास्ता है, उसमें ये दिव्य स्थान स्थित है। आने जाने की कई व्यवस्था इस कथा के माध्यम से हमने यहाँ पे की है। बवाना जो मेट्रो स्टेशन है रिठाला का, वहां से, नरेला से और 3-4 जगहों से यात्री बस हमने लगा रखी है। उसकी डिटेल आपको टेलीफोन पर भी मिल जाएगी। तो आप अवश्य इस दिव्य कथा का लाभ लेंगे। आज की हमारे भंडारे की जो व्यवस्था हुई है, उसके यजमान श्री एसपी सिंगला जी हैं। मैं चाहूंगा बंसल साहब से आप कृपया आए और महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। सपत्नीक आप आए, सिंगला साहब आप सपत्नीक आए और महाराज जी से आशीर्वाद लें। अभी तुरंत कथा के पश्चात भंडारे का आयोजन है। मुख्य द्वार जहां से आप अंदर प्रविष्ट हुए हैं, वहां पर आपके लिए भंडारा है। सभी महानुभावों से, सभी भक्तों से मेरा अनुरोध है कि कृपया अवश्य प्रसाद लेकर भी वह यहाँ से जाएं और आप जाएं। और अभी तो ये शुरुआत है, और जैसा कि महाराज श्री ने कहा कि हमको किसी दिखावे के लिए नहीं, किसी को बताने के लिए नहीं, स्वांतन सुखाए अपने कथा सुननी है, अपने लिए, अपने उद्धार के लिए ये कथा सुननी है। तो आप लोग तो आए ही, और भी अपने साथ अपने अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदारों को, मित्रों को भी जरूर सूचित करें कि यह ऐसा सौभाग्य, पता नहीं 15-20 साल में पहली बार ऐसा सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। इतनी दिव्य स्थान पर ये कथा हो रही है। तो सभी से मेरा आग्रह है कि आप लोग बिल्कुल भी कोई जरूरी काम हो तो भी इसको छोड़कर ऐसा दिव्य लाभ जरूर लें, इससे वंचित न रहे। हमारे बीच में दिल्ली के प्रमुख समाजसेवी श्री जगदीश गुप्ता जी बैठे हैं। मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि आप मंच पर आकर और महाराज जी से आशीर्वाद लें। एक सूचना है, मंच पर आप कोई भी भेंट स्वरूप धनराशि न चढ़ाएं कृपया। आपके मन में अगर कोई भी भाव है, तो उद्गार है, तो आप गायों के प्रति समर्पित करें और बाहर काउंटर पर जो भी धनराशि देना चाहें। वैसे ही कई फोन मेरे पास आ जाए हैं टीवी के माध्यम से कि हम ऐसे दिव्य कथा शायद हम आ तो नहीं पाएंगे, लेकिन हमारे भाव बने हैं महाराज जी के दर्शन कर और महाराज जी की कथा सुनकर, तो हम कुछ सहयोग करना चाहते हैं। तो उनके लिए बिल्कुल ये दरबार खुला हुआ है। अपने श्रद्धा सुमन किसी भी रूप में यहाँ पर समर्पित कर सकते हैं। एक अकाउंट नंबर भी हम चेष्टा करके बुलवा रहे हैं टीवी के माध्यम से, तो आप डायरेक्ट
उसमें भी धनराशि जमा दे सकते हैं। मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा श्री संजय गुप्ता जी को, श्री नवल दारुका जी को, श्री विक्रम सराफ जी को, श्री रविंद्र प्रकाश गुप्ता जी को, श्री वेद प्रकाश गुप्ता जी को, श्री यशपाल गुप्ता जी को और श्री कृष्ण गर्ग जी को। ये सभी आए। महाराज जी जो भी नाम मैंने लिए हैं ये सब हमारे समर्पित कार्यकर्ता हैं और गायों के प्रति बहुत भाव रखते हैं। तो आज हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि सभी लोगों का हम यहाँ पर सम्मान कर सके और महाराज जी से आशीर्वाद दिला सके। श्री संदीप सहरावत जी का से अनुरोध करूंगा मैं, कृपया मंच पर आए और महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री ईश्वर मित्तल जी जो रोहिणी निवासी है, उनसे भी मैं आग्रह करूंगा कि कृपया मंच पर आए और महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। साथियों, महाराज जी जो इस विशेष दिव्य राम कथा के लिए वृंदावन से पधारे हैं, जैसा कि मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में बोला था, महाराज जी का विशेष भाव गायों के प्रति रहता है और उसी को देखते हुए महाराज जी ने इस गौशाला में कथा करने की अनुमति प्रदान की। हम तहे दिल से महाराज जी का शुक्रिया अदा करते हैं। एक बार कर्तव्य ध्वनि से पुनः महाराज जी के श्री चरणों में आप लोग अपना नमन करें और इसी प्रकार रोज 2 बजे से 6 बजे तक यहाँ पर कथा की जाएगी। साथियों, अभी पिछले दिन महाराज जी का स्वास्थ्य कुछ कमजोर था, लेकिन फिर भी क्योंकि कथा ये एक बार प्रस्तुत हो चुकी थी तो महाराज जी ने ये कथा बिल्कुल किसी भी प्रकार करने के लिए अनुमति दी है। लेकिन सरल संत है, कष्ट सहकर भी गायों के लिए कथा कर रहे हैं। तो महाराज जी की वैसे तो 2 से 6 बजे तक की हमने कथा रखी है, लेकिन कल से 2 से 3 बजे तक हमारे बीच में एक और संत है। हाँ जी, एक और संत कल वृंदावन के आए, पूज्य श्री रसिया बाबा, जो अपने जड़खोर गोधाम की सेवा बहुत अच्छे प्रकार से देखते हैं और बहुत सुंदर श्री राम कथा, श्री भागवत कथा बहुत अच्छे सरस ढंग से कहते हैं। तो वे कृपा करके हमको सहयोग प्रदान करेंगे, क्योंकि हम लगातार बोलने की क्षमता थोड़ी कम है इस समय, तो उनकी वाणी का भी लाभ हमें मिलेगा। क्या बात है। हम चाहेंगे एक बार रसिया बाबा का भी हम सब रसिक लोग उनका स्वागत करें। और महाराज जी ने जैसा बताया 2 से 3 बजे तक हम कथा पान करेंगे रसिया बाबा के माध्यम से, और उसके बाद आपके समय तो 3 बजे से है ना लाइव वाला? नहीं, 3 से मतलब 6 बजे तक का है ना। एक ऐसा रख 4 बजे या मतलब 2 घंटे कम से कम आप करें और बाकी समय 2 घंटे कम से कम आप करें, 2 घंटे। हाँ, जैसा संत प्रवर चाहेंगे वैसा हम तो गंगा में डुबकी लगाने आए हैं। महाराज जी जैसे आप डुबकी लगाएंगे वैसे लगाएंगे। जय जय श्री राम। हमारे बीच में श्री कृष्ण गर्ग ही है। मैं चाहूंगा आज भाव रूप में जागृत हुआ है 51,000 की राशि उन्होंने गौशाला को गायों को अर्पण किया है। एक बार मैं चाहूंगा कि आप भी आए और महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें।
ठीक है। हाँ हाँ, एक भजन सुना दो प्रार्थी। कोई गौ माता का हो सुना दो, कोई है? श्री जी का है? श्री जी का शरणन की रस। हाँ, सूरी तेरे शरणन की, सूरी तेरे शरणन की, सूरी तेरे शरणन की बैठे रहो कुंजन के कोने, बैठे रहो जल के कोने, बैठे रहो कुंजन के कोने, श्याम राधे का किशोरी तेरे शरण की, किशोरी तेरे शरण की। जारज को ब्रह्मादि सत, जारज को ब्रह्मादि सत, जारज को ब्रह्मादि सत, सूरज शीस भराओ, सूरज शीस भराओ, व्यास स्वामी की छवि निरखत, व्यास स्वामी की छवि निरखत, हरषि हरषि गुण गाऊं श्री हरि तेरे शरण की रज पाऊं, किशोरी तेरे शरण की रज पाऊं, किशोरी तेरे शरण की शरण की राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, 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 राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि।
आरती श्री राम आरती कीरति बली आरती श्री राम भावत ब्रह्मादिक नारद विसारद गगनी पवन आवत वेद पुराणे सब ग्रंथ घोरस मुनि आरती श्री भावत संत शंभु